आज की सुबह लगभग 5 बजे मैं जागा हूँ और उस वक्त से मैं सदमे में हूँ, दुख में हूँ। उन लोगों को देख रहा हूँ न्यूज़ में तो आत्मा थर्रा जा रही है ये सोच के कि यार उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि हम दोबारा फिर वापस अपने घर नहीं आ पाएंगे। सुबह से बुद्धिजीवी शुरू हो गए। एक सुना तो वो बोल रहे थे कि कश्मीर की मैंने ग्राउंड रिपोर्ट ली तो वहाँ मुझे मालूम पड़ा कि वो स्प्रिंग पे बैठा हुआ है और वो एक प्रेशर है और ये तो क्या बोलना चाहते हो। मतलब ये है कि कहीं वहाँ के लोग दबे हुए थे, एक प्रेशर में थे तो उनने वो प्रेशर रिलीज़ किया। मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हो इस बात को कि उनके साथ बड़ा गलत कुछ हो रहा था जो अचानक से उन्होंने सही कर लिया, या वो अपनी आज़ादी की लड़ाई कर रहे हैं, आप इस बात को सहमति दे रही हो। फिर कोई बोल रहा है कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। भाई मुझे एक बात समझ ये नहीं आती कि चलो मैं 2 मिनट के लिए मान भी लेता हूँ कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, तो पाकिस्तान से वो 4 लोग बॉर्डर तक आए होंगे, उन 4 लोगों को यहाँ तक लेकर आने वाले वो 40 लोग कहाँ के थे। वो 40 लोग जिनने उनका रास्ता बनाया होगा, जिनने उनको रास्ता दिखाया होगा, जिनने उसको रुकवाया होगा, खाना खिलाया होगा, बिठाया होगा, वो कौन थे? वो तो यहीं के थे ना। दूसरी बात ये है कि आप बोल रहे हो कि ये दबाव था और ये था और वो था और एक आग चल रही थी और ज्वालामुखी था, तो आप बोलो ना, आप साफ बोलो, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? हम वहाँ से अपनी सब कुछ विड्रॉ कर लें, सेना वेना को हटा लें और बोल दें कि भाई ये कश्मीर ले लो आप हमारा, या फिर आप कोई दूसरा रास्ता बताओ। अब आप इतना ग्राउंड रिपोर्ट करके आए हो तो फिर आप बताओ कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी जो बकवास चीज़ें आ रही हैं, इन चीज़ों को तो आप ध्यान मत दो। ये दुख बहुत बड़ा है, भारत का लगभग सारे ही प्रदेशों को दहिला दिया है इस घटना ने। लगभग सारे ही प्रदेशों से कोई ना कोई था जो शहीद हुआ है इस घटना में। मैं एक बात जानता हूँ कि आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई अस्तित्व की है, और अस्तित्व की लड़ाई में हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। आप जिस दिन ये सोचोगे कि आप सब कुछ कंट्रोल में है, उसी दिन ये कोई ना कोई घटना करेंगे। आपको इजराइल से सीखना पड़ेगा जीना कैसे है, कैसे सारे मगरमच्छों के बीच में रहकर भी अपने आप को सेफ रखना है और उनको मारना भी है। तो ये सीखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा। और ये आज कश्मीर में है तो मुंबई में बैठा हुआ आदमी सुखी महसूस कर रहा है, दिल्ली में बैठा हुआ आदमी सुखी बैठा है, या मध्य प्रदेश में बैठा हुआ सुखी, ऐसा नहीं है। कल की मुंबई होगा, परसों दिल्ली होगा। जब इनको जहाँ मौका मिलेगा ये वहाँ करेंगे। तो आपको ये समझना है कि हमको एक रहना है और चौकन्ना रहना है, क्योंकि युद्ध नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा।